नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित है उसका भाग 3 लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इसके पहले हमने जो है 4 पद जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, 4 पद हमने जो है पढ़ लिए हैं। उसका सार, उसकी व्याख्या, उसका अर्थ हमने कर लिया है। अब उसके बाद आगे के जो 2 पद हैं आपके, जो पद्यांश हैं, उनका हम आज जो है अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं इसके पहले आपके जो पद हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। तो ये तो आपको पता ही है कि राम परशुराम संवाद का परिचय ये मैं आपको नहीं बताती हूँ, ये आप जानते हैं कि वो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया था। इस घटना से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। ये हम इसके पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब उसके आगे का प्रसंग है यहाँ पर। इसके पहले क्या हुआ था कि लक्ष्मण के जो वचन थे उनको सुनकर परशुराम बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि परशुराम, इसके पहले वाले में हमने पढ़ा था कि परशुराम जब विश्वामित्र जी को समझाने के लिए कहते हैं कि लक्ष्मण को समझाओ और इसे मेरे क्रोध, मेरे गुस्से के बारे में, मेरी वीरता के बारे में इसे बताओ, तो उसके उत्तर में लक्ष्मण जी जो है व्यंग करते हैं। वो वहां पर इसके पहले एक दोहा आपने पढ़ा है, अंतिम दोहा, जिसमें वो कह रहे हैं कि जिसमें कायर व्यक्ति और वीर व्यक्ति का परिचय दिया गया है। और उस दोहे में लक्ष्मण जी ने कहा कि जो वीर व्यक्ति है वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता। जब सामने युद्ध आता है, जब युद्ध भूमि सामने आती है, तो वो जो है युद्ध करता है, वो अपनी वीरता के ढींगे नहीं हाँकता। और इस बात को सुनकर जो है परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण के जो व्यंग वचन है उनको सुनकर परशुराम का जो है क्रोध जो है काफी बढ़ जाता है। तो वही जो है यहाँ पर बताया है। तो ये आपका पद्यांश है। आगे देखिए बच्चों, यहां पर भी हमने 2 पंक्तियां उठाई हैं, देखिए ध्यान से। अब जो है लक्ष्मण जो है परशुराम से कहते हैं, देखिए, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। तुम माने यहां पर परशुराम से कहा है। परशुराम से किसने कहा है? लक्ष्मण ने कहा है। काल माने क्या होता है? काल माने मृत्यु। हाक माने, हाकना आपको पता ही है ना, हाकना कैसे, जिसे कहते हैं किसी को बुलाते हैं ना हम लोग। जनु माने जैसे, लावा माने ले आए हो। बार बार मुही लागी बुलावा। यहाँ पर लक्ष्मण जो है व्यंग करते हैं और परशुराम से कहते हैं कि आप तो मानो काल को हाक कर लगाकर, माने आप तो जैसे वो बार बार, आपको जो है याद है ना बच्चों, वो बार बार प्रत्येक समय जो है परशुराम कहते हैं ना कि मैं मार दूंगा, ये मेरा फरसा जो है काफी जो है कठोर है, इसका वार जो है काफी तेज है। तो वही जो है लक्ष्मण यहाँ पे व्यंग करते हैं कि आप तो ऐसा लग रहा है कि मानो काल को बार बार जो है हाँक कर बुला रहे हैं, उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। बार बार मुझे लागी बुलावा, ऐसा लग रहा है कि आप वो मेरे लिए बुला रहे हैं, काल को, मृत्यु को बुला रहे हैं। ये जो है लक्ष्मण ने परशुराम से कहा। अब इसके बाद जो है आगे के देखिए आप, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेव कर घोरा। अब क्या हुआ? इस पंक्ति को सुनने के बाद ही जो है परशुराम जो है काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या किया? सुनत लखन के वचन कठोरा, माने सुनत माने सुनकर, लखन माने लक्ष्मण। लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर, इन कठोर वचनों को सुनकर, इन व्यंग भरे वचनों को सुनकर परशुराम जो है क्रोध में भर कर उन्होंने क्या किया?
परसु माने फरसा, सुधारी माने सुधार कर, धरयु माने धरना, कर माने हाथ। उन्होंने जो क्या किया, जैसे ही लक्ष्मण के उन्होंने वचन सुने, उन्होंने अपने जो उनका परशु था, जो उनका फरसा था, जो भयानक फरसा था, उसको सुधार कर हाथ में ले लिया। सुधार कर हाथ में लेने से माने क्या हुआ बच्चों, कि उन्होंने क्या किया, माने कि अब जो है वो लक्ष्मण का वध कर देंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको उठाकर अपने हाथ में सीधा करके ले लिया, सुधार कर ले लिया, संभल कर माने रख जो है पकड़ लिया। और अब इसके बाद जो है परशुराम जी कहते हैं, आगे देखिए यहाँ परशुराम कहते हैं, अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, दोषु माने दोष, मोहि माने मुझे, लोगु माने लोग, देई माने देना, जनि माने मत। कटुवादी, कटुवादी माने कड़वा वचन कहने वाला, बालकु बालक के लिए कहा है, लक्ष्मण के लिए कहा है। बदजोगु, बदजोगु माने बद के योग, माने मारने के योग्य। तो लक्ष्मण जी को जो है उनके वचन को सुनकर वो जो है परशुराम जो है लक्ष्मण जी को माने मारने पर उतारू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब जनी देई दोषु मही लोगु, कह रहे अब हे माने जो लोग, जो सभा में जो उपस्थित लोग हैं, अब मुझे दोष मत देना। क्यों नहीं देना दोष, क्योंकि यह बालक जो है ये कटुवादी है, कड़वे वचन कहने वाला है, और ये बालक जो है वध के योग्य है, ये बालक जो है मारे जाने के योग्य है, क्योंकि ये कड़वे वचन कहने वाला है। ये बालक किसके लिए कहा गया है बच्चों, लक्ष्मण के लिए कहा गया है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहू मर निहार भाषाचा। बाल बिलो की माने देखना, बाल माने बच्चा, बालक, बहुत में बाचा माने छोड़ दिया, उसको जो है बचाया, माने बहुत सोचा कि बच्चा है इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन अब यहू माने यह, मर निहार माने मरने के योग्य, सचा माने सच में या सचमुच। ये जो है परशुराम जी कहते हैं कि मैंने इसको जो है बहुत बचाया, बच्चा है, बच्चा समझ के मैंने इसको बहुत बचाया, लेकिन अब जो है ये मरने के लिए सचमुच मरने आ गया है। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक वध जोगु। वो कह रहे कि अब मुझे आप दोष मत देना, सभा में जो मौजूद लोग हैं आप दोष नहीं देना, क्योंकि ये बालक जो है ये कड़वे वचन बोलने वाला है और ये वध के योग्य है, ये मरने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहू मरनिहार भाषाचा। हो कह रहे कि इसको हमने बच्चा समझकर जो है इसको हमने बहुत बचाया, माने इसको मैंने बहुत बार छोड़ दिया, लेकिन यह सचमुच जो है अब मरने के लिए, मरने पर माने तैयार है, उतारू है मरने पर। अब आगे का देखिए, ये सब बच्चों चौपाइयां हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आगे जो है यहां तक तो परशुराम ने कहा, अभी आगे जो है विश्वामित्र जी की बात आ रही है। कौशिक कहा क्षमयु अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। यहाँ पर कौशिक, विश्वामित्र कहा, कौशिक कहा माने विश्वामित्र ने कहा, क्षमयु अपराधु माने क्षमा माने क्षमा करना, अपराधु माने अपराध। कौशिक ने जब देखा विश्वामित्र जी ने कि परशुराम जी तो बहुत क्रोधित हो गए हैं, तो वो बीच में पड़े और उन्होंने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए, बाल दोष गुण गनहि न साधु। बाल दोष माने बच्चों का दोष, गुण माने गुण, गनहि माने गिनती करना, साधु न साधु माने जो साधु व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति है, वो कभी भी बच्चे के गुण और दोष को नहीं गिनता है। माने क्या हुआ, यहाँ पर जो है परशुराम को विश्वामित्र समझाते हैं कि हे मुनि, ये अपराध क्षमा कीजिए, क्योंकि जो बच्चा है, बच्चे का दोष जो है, वो साधु है, वो कभी भी बच्चे का दोष गुण नहीं गिनता। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी बोलते हैं कि खर कुठार माने जो कुठार है उसका जो तीखी धार का है, अकरुण माने जो जिसमें करना नहीं हो, कोही माने क्रोधी स्वभाव का,
आगे अपराधी गुरुद्रोही। और गुरुद्रोही कहा है, किसके लिए कहा गया है? लक्ष्मण जी के लिए, क्योंकि उसने क्या किया था, वो जो वहां पे जो है श्री राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो वो लक्ष्मण जी वहां पर जो है परशुराम से संवाद करते हैं, परशुराम को और गुस्सा जो है दिला देते हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं यहाँ पर कि माने बच्चे का अपराध है, बालक का अपराध है, इसको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इनकी जो साधु है वो कभी भी गिनती नहीं करता बच्चे के गुण और दोष को। परशुराम बोलते हैं, अगले जो यहाँ पे पंक्ति है उसमें परशुराम कहते हैं कि मेरे पास क्या है, तीखी धार का कुठार है, और मैं क्या हूँ, अकरुण हूँ, माने मैं दया रहित हूँ, और क्या हूँ, क्रोधी हूँ, और मेरे सामने यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है, जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ दिया है। अब देखो, उतर देत छोड़े बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे माने यहाँ पे परशुराम कह रहे हैं कि ठीक है, मैं अब जो है इसको बिना मारे मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारे जो विनम्र स्वभाव है, जो शील स्वभाव है, उसके कारण ही मैं इसको, ठीक है, मैं इसके जो ये इतने व्यंग भरे वचन इसने कहे, जो मेरे साथ इसने जो उद्दंडता भरी बातें कही, मैं इसको उत्तर नहीं देता हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ। वो भी क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारा जो विनम्र स्वभाव है उसके कारण से मैं इस बालक को छोड़ दे रहा हूँ। नाता एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होइयो श्रम थोड़े। गुरही माने गुरु का, उरिन माने ऋण, होते माने हो जाना, श्रम माने थोड़े से परिश्रम से, यही माने ये, काटी माने काटना, कुठार कठोरे, उसके पास जो फरसा है, जो कठोर फरसा है, उससे जो है वो काट देता। तो यहाँ पर परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र, मैं केवल तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण ही इसे छोड़ देता हूँ, मैं इसका, वरना तो मैं इसे मार देता, मैं इसका उत्तर नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो मैं क्या करता, इसको इस कठोर कुठार से काट कर जो है थोड़े से परिश्रम से गुरु का जो कर्ज है, गुरु का जो ऋण है, उससे मैं मुक्त हो जाता। बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आपको। हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है यहाँ पर दोहा है, चौपाइयों के बाद दोहा दिया गया है। गाधि सुन कै हृदय हंसी, मुनहि हरई अरि सूझ, ऐमै खांड न ऊख मई, अजहु न बूझ अबूझ। गाधि सुन किसके लिए कहा गया है? विश्वामित्र के लिए कहा गया है कि हृदय माने मन में, हंसी माने हंसना, मुनि परशुराम के लिए कहा गया है। हरिये माने हरा हरा सूझ रहा है, सूझना माने समझना। आय में खांड न ऊख में, ऊख आपको जो है गन्ना होता है, जिसको ऊख बोलते हैं, जिससे रस निकलता है, और ऐ में खांड वो लोहे की, फौलाद की बनी हुई तलवार, खांड माने खाडा, वो जो खड़ग होता है। तो यहाँ पर जब परशुराम कहते हैं विश्वामित्र से कि मैं तुम्हारे जो विनम्र स्वभाव है उसके कारण ही मैं इसे छोड़ रहा हूं, वरना तो मैं इसे मार देता। इस बात को सुनकर जो है विश्वामित्र जो है मन में हंसते हैं, हृदय में हंसकर उन्होंने कहा कि मुनि को जो है हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात माने क्या हुआ, जब सब जगह जो है विजय उनको मिली है, इसलिए जो है वो राम लक्ष्मण को भी साधारण जो है क्षत्रिय समझ रहे हैं, माने राम लक्ष्मण को पहचान नहीं पा रहे हैं। किंतु राम और लक्ष्मण क्या है? लोहमयी खांड है, लोहे की बनी हुई खांड है, फौलाद की बनी हुई खांड है, ये ऊख की बनी हुई खांड नहीं। ऊख से बनाते हैं, जब उसको रस निकाल के गर्म करके उसकी खांड बनाई जाती है, उसको मुंह में खाया जाता है। तो कह रहे कि ये जो है ऊख की बनी हुई खांड नहीं है कि जिसको लेके जैसे हम मुंह में लेंगे वो गल जाएगी। वो कह रहे कि मुनि समझ नहीं आ रहा है कि अजहू न बूझ अबूझ, कह रहे कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक ये जो है समझ कर भी जो है ये बेसमझ क्यों बने हुए हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये राम लक्ष्मण है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, साधारण क्षत्रिय नहीं है। अब आगे हम चलते हैं बच्चों, ये शब्दार्थ है आपके, इसके जो अभी हमने जो पद्यांश किया उसके सारे शब्दार्थ है, आप यहाँ से अच्छी तरह से इन्हें
पढ़ लीजिएगा। ये रहा। अब देखिए आपके पूरे पद्यांश का एक साथ यहाँ पर है, इसको मैं पढ़ रही हूं, आप ध्यान से सुनिए। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार और मैं दया रहित और क्रोधी और यह द्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे मैं इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं कि जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। माने राम लक्ष्मण कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है, वो असाधारण है। ये बात जो है परशुराम जी को समझ में नहीं आ रही है। अब जो है अगला जो पद्यांश है, इसमें क्या है, परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनके क्रोध को शांत कैसे किया जाता है। श्री राम अपने शीतल वचनों से परशुराम का क्रोध शांत करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम आगे फिर दो दो पंक्तियों में इसका अर्थ जो है समझते हैं। अब देखिए, अब जो है इतनी बात सुनने के बाद क्या हुआ, लक्ष्मण ने फिर जो है परशुराम जी से कहा, कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित सारा। कहू माने कहते, लखन कहते हैं, मुनि शील माने तुम्हारा जो स्वभाव है, जो शील को कौन नहीं जानता। को नहीं जान माने कौन नहीं जानता, विदित संसारा, विदित संसारा माने संसार में विदित है, विदित माने पता चलना। माता पिता उरिन भय निके, उरिन माने रण से मुक्त हो जाना। गुरु ऋणु रहा सोच बढ़ जी के, गुरु ऋण माने गुरु का जो है कर्जा रहा है, ये सोचकर उनके माने मन में जो है काफी दुख जो है लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका अर्थ हम बताते हैं आपको। देखिए, कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। को नहीं जान विदित संसार, आपके शील को तो, आपके स्वभाव को तो सारा संसार जानता है, कौन ऐसा है जो नहीं जानता है। माता पिता उरिन भय निके, आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरिन हो गए हैं, ऋण मुक्त हो गए हैं, लेकिन गुरु का ऋण जो है आपके पास रहा है, जिसका आपके जी में, जी माने मन, आपके मन में जो है बड़ा जो है सोच लगा हुआ है। गुरु का ऋण कौन सा था, जो शिव जी का धनुष टूट गया। आगे देखिए, आगे और वो कहते हैं, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आने व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब यहाँ पर जो है इस बात को सुनते ही, इन पंक्तियों को सुनते ही परशुराम बिल्कुल आग बबूला हो गए, बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि लक्ष्मण ने उनको कहा, सो जनु, जनु माने मत, वो कह रहे कि हमरे मत्थे काढ़ा माने वो कह रहे कि तुम, आपके पास जो गुरु का जो कर्जा बचा था, गुरु का ऋण बचा रह गया था, और उसको आप जिसने क्या किया है, हमारे मत्थे काढ़ा है, माने हमारे मत्थे पर ही अब वो कर्जा जो है बाकी रह गया था। अब वो और व्यंग करते हैं, वो कह रहे हैं कि दिन चले गए, बहुत दिन चले गए, बहुत दिन बीत गए, ब्याज बढ़ बाढ़ा, वो कह रहे हैं उसका तो बहुत ब्याज बढ़ गया है, जो कर्जा है उसका ब्याज बहुत बढ़ गया है। अब क्या करो, अब आने व्यवहारिया बोली, वो कह रहे कि अब किसी, व्यवहारिया माने हिसाब किताब करने वाला, जैसे कर्जे का हिसाब करता है ना, कोई किसी से पैसा लेता है तो हिसाब किताब करने वाला होता है, तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि अब जो है एक काम करो, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुलाकर ले आइए। तुरंत देव में थैली खोली, मैं यहाँ पे लक्ष्मण के लिए कहा गया है, वो कह रहे कि आप हिसाब किताब वाले को बुला लाइए, मैं जो है तुरंत जो है थैली खोलकर जो है
उस कर्जे को दे देता हूं, क्योंकि आपने क्या किया है, वो कर्जा हमारे मत्थे ही जो है मर दिया है। आगे चलिए। अब इस बात को सुनते ही परशुराम जी हाथ में फरसा उठा लेते हैं, माने वो इतना क्रोधित होते हैं कि कुछ कहने की बात नहीं। अब देखिए, सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। सुनि कटु वचन, किसके कटु वचन? लक्ष्मण के कटु वचन। कुठार सुधारा माने अपने फरसे को सुधार लिया। सुधारना माने यहाँ पर संभालने से है, सीधा करके हाथ में रख लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और यह देखकर सारी सभा जो है हाय हाय करने लगी। सब सभा जो है डर गई, व्याकुल हो गई। भृगुवर परसु दिखावो मोही, विप्र विचार बचो नृपदोही। अब जो है लक्ष्मण जी फिर कह रहे हैं। अच्छा देखिए, इसके पहले आपको समझ में आ गया होगा कि जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हिसाब किताब वाले को बुला लाओ, जो है आपका जो कर्जा है वो मैं थैली खोलकर दे दूंगा। ऐसे कड़वे वचन सुनकर जो है परशुराम जी ने कुठार को संभाल लिया और सारी सभा जो है हाय हाय करके पुकारने लगी। सारी सभा, जितने भी वहां पे स्वयंवर सभा में जो लोग मौजूद थे, सब घबरा गए और व्याकुल हो गए। अब परशुराम जो है फिर से कह रहे हैं, भृगुवर परसु दिखावो मोही। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे जो है फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचो नृपदोही। नृपदोही माने राजाओं का जो विद्रोही है, राजाओं का जो शत्रु है। नृपदोही किसको कहा गया है? परशुराम को कहा गया है। वो कह रहे हैं कि हे राजा, हे राजाओं के शत्रु, आप नृपदोही है और आप क्यों कैसे बच रहे हैं? विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मण समझकर जो है आपको मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप ब्राह्मण है और हमारे वंश पे आप बच्चों, याद है आपको? याद आ रहा है नहीं आ रहा है? एक जगह पे कहा था ना कि जो ब्राह्मण है उन पर, लक्ष्मण ने कहा ना हमारे कुल पे इन पर जो है वीरता नहीं दिखाई जाती है। तो वही जो है यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं जो है आपको, ब्राह्मण है इसलिए मैं आपको जो है छोड़ रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा हूँ। सुनो हे राजाओं के शत्रु, सुनो, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ, आपको छोड़ दे रहा हूँ। अब आगे देखिए, और भी जो है यहाँ पे वो लक्ष्मण व्यंग करते हैं। मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े, दिव्य देवता घरे के बाढ़े। घरे के माने घर के, बाढ़े माने बढ़ गए हैं। दिव्य देवता माने ब्राह्मण देवता माने परशुराम। सुबट माने वीर योद्धा, रन माने युद्ध, कबहू माने कभी भी। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि आपको कभी भी युद्ध में जो है बलवान वीर नहीं मिले हैं, जो योद्धा है वो नहीं मिले हैं। इसीलिए हे ब्राह्मण देवता, आप जो है घर में ही बड़े हैं, अपने घर में ही। कहते हैं ना बच्चों, अपनी गली का कहावत है ना, अपनी गली में जो कुत्ता रहता है वो भी शेर होता है। तो कह रहे कि इसीलिए आप जो है घर में जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको अभी तक कोई जो है बलवान वीर नहीं मिले हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सन नहीं लखनु निवारे। सन नहीं माने नैनो से, लखनु माने लखन, निवारे माने मना किया। रघुपति किसके लिए कहा गया है? राम जी के लिए। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, सब लोग यहाँ पे कौन से हैं बच्चों? सब लोग जो वो स्वयंवर सभा में जो लोग मौजूद हैं। तो वो कह रहे कि जब लक्ष्मण ने कहा कि आपको कभी कोई वीर योद्धा नहीं मिला है और इसीलिए आप जो है ब्राह्मण देवता, आप जो है अपने घर में बहुत बड़े हो जा रहे हैं, अपने आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यह सुनकर सभा में जो लोग थे वो बोलने लगे कि ये अनुचित है, माने लक्ष्मण ने जो ये बात कही ये अनुचित है। ये कहकर सब लोग जो है पुकार उठे। तब श्री राम ने इशारे से जो है लक्ष्मण को क्या किया? रोक दिया, चुप करा दिया, क्योंकि बात जो है काफी बढ़ती चली जा रही थी। आगे चलिए बच्चों, ये जो है दोहा है, चौपाइयों के बाद फिर दोहा आया है। लखन उतर आहित सरिस, भृगुवर कोपु कुशरान। भृगुवर माने परशुराम, कोपु माने क्रोध, कुशान माने आग, आहुति माने जो हम यज्ञ में देते हैं ना, जो आहुति देते हैं, सरिस माने समान। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। जल समान वचन, जल सम माने जल के समान, वचन माने वाणी,
और रघुकुल भानु किसको कहा गया है? रघुकुल भानु है राम जी। बढ़त देखी माने बढ़ता, बढ़ता देखकर यहाँ पर क्या है, राम जी ने जो है जब पूरी सभा कहने लगी कि अनुचित है, लक्ष्मण को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तब राम जी ने लक्ष्मण को आंखों के इशारों से जो है उसको रोक दिया, कुछ बोलने से मना कर दिया। और यहाँ पर जो है इस दोहे में लक्ष्मण और राम के वचनों के बारे में कहा जा रहा है कि जो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण के जो उत्तर वो कैसे थे? आहुति के समान थे, जैसे आग में आहुति देते हैं। और लक्ष्मण के उत्तरों की जो आहुति थी उससे क्या है, परशुराम जी का रघुवर कोपु कृशान, परशुराम जी का जो क्रोध है, क्रोध रूपी अग्नि जो है बढ़ती चली जा रही थी। और ऐसे समय पर क्या हुआ, जब बात बढ़ती गई, जब देखा कि अग्नि जो है बढ़ती चली जा रही है, तो श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, जो रघुकुल के भानु, भानु माने सूर्य, रघुकुल के जो सूर्य श्री राम जी थे, उन्होंने क्या किया, जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। कहने का अर्थ क्या हुआ कि भगवान राम के जो वचन थे वो कैसे थे, जल के समान शीतल कर देने वाले थे। और लक्ष्मण के जो उत्तर थे, लक्ष्मण की जो बातें थी वो आग में आहुति देने के समान थी। और लक्ष्मण की बातें जो है वो परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को भड़काने का काम कर रही थी। लेकिन ऐसे समय में भगवान राम ने अपने शीतल वचनों से उनके क्रोध को शांत किया। ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये शब्दार्थ हैं आपके, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, तब आप इसका अर्थ आराम से कर सकेंगे। और अब जो है आपके पूरे प्रसंग का अर्थ मैं एक बार पढ़ देती हूँ। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। वह मानो हमारे ही मत्थे कढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय कहने लगी, सारी सभा जो है पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले शीतल वचन बोले। तो बच्चों, ये जो है आपका राम परशुराम संवाद है। इसमें 6 आपके जो पद्यांश हैं, और आशा करते हैं कि ये पद्यांश आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप बच्चों इनके शब्दार्थ आप एक बार अच्छी तरह से जो है कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आप इनके अर्थ समझने में आपको जो है कोई कठिनाई नहीं होगी। आप जो है इसको जो है एक बार अच्छी तरह से जो है सुनिएगा, उसके बाद आप इसे जो है अपने आप से इसका अर्थ लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।